करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच में दफन कर दिया गया है। मोहम्मदाबाद के पास कालीबाग कब्रिस्तान में मां की कब्र के पास में सुबह 10:45 पर मुख्तार को दफन कर दिया गया। इस मौके पर बेटा उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी मौजूद थे और साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जब माफिया मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा था, वहीं बाकी तस्वीरें भी उसी दौरान की है। बड़ी संख्या में कब्रिस्तान में लोग पहुंचे और जनाजा जब कब्रिस्तान के लिए रवाना किया गया उस दौरान की तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। साथ ही जब अफजाल अंसारी शामिल हुआ वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जनाजे से पहले जब नमाज पढ़ी गई, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और मुख्तार अंसारी को दफनाया गया। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे थे और एक एक व्यक्ति पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखी और शांतिपूर्वक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। तो माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में भाई अफजाल अंसारी भी शामिल हुआ था और परसों रात को हार्ट अटैक के चलते मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद में गाजीपुर लाया गया कल शव। हालांकि शुरुआत में जानकारी थी कि कल शाम को ही दफनाया जाएगा, लेकिन देर काफी हो चुकी थी, जिसके बाद आज दफनाया गया और बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा बरती गई थी। तो ये तस्वीरें हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया था। तो परिवार वालों से लेकर आसपास के लोग और गाजीपुर की जनता भी शामिल हुई। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, वो 5 तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जब मुख्तार अंसारी को दफनाया गया, बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए, प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम भी किए गए थे। अब आगे किस तरह की अपडेट मिल पा रही है? देखिए, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो इतनी भीड़ वहां पर जुटने वाली है वो सकुशल ये अंतिम संस्कार निपट जाए, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। लिहाजा यहां पर काफी फोर्स तैनात की गई थी। डीजीपी मुख्यालय से लगातार खुद मॉनिटरिंग हो रही थी। एडीजी गोरखपुर जोन, डीआईजी वाराणसी, ये सभी लोग यहां मौके पर तैनात थे और इतनी पुलिस फोर्स यहां पर दे दी गई थी। जैसे मुझे बताया गया है कि 8 कंपनी पीएसी थी, 2 कंपनी उसमें पैरामिलिट्री थी और कम से कम 100 इंस्पेक्टर थे, 300 सब इंस्पेक्टर थे, 800 सिपाही थे, 24 डिप्टी एसपी थे, 8 एडिशनल एसपी थे। इतनी फोर्स बहुत कम ही किसी बड़े कार्यक्रम में ही लगती है, उतनी फोर्स यहां पर दे दी गई थी। प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था और एलआईयू एक्टिव थी, सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जा रही थी। तो मुख्तार अंसारी के घर पर हालांकि कुछ नारेबाजी जरूर हुई, कुछ मीडिया से भी कहा सुनी धक्का मुक्की हुई है और कब्रिस्तान के पास भी नारेबाजी की बात सामने आ रही है। हालांकि डीएम और एसपी दोनों ने साफ कर दिया है कि वीडियो फुटेजेस से नारेबाजी करने वालों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यही है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी और किस तरह की नारेबाजी की थी जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी किया। एक चर्चा ये भी सामने आ रही है कि अफशा अंसारी ने वीडियो कॉल के जरिए मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन किए। हालांकि चर्चा इस बात की भी अभी पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि अफशा अंसारी 75,000 की इनामी है, वांछित हैं, फरार चल रही हैं, लिहाजा वो अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। अब आगे की जो कार्रवाई वो इस किस्म की होगी कि अब यही देखना होगा कि अब इसके बाद भी कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर पाए। जो जुडिशियल जांच हो रही है, मजिस्ट्रियल जांच हो रही है मुख्तार अंसारी की मौत की, जो जुडिशियल जांच है उसकी 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी है, मजिस्ट्रियल जांच की 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट आनी है। जाहिर सी बात है वो जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें तमाम बातें और सामने आ सकती हैं। तब शायद परिवार को कुछ सुकून मिलेगा या जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं शायद उसमें कुछ कमी आए। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो शुरुआती हमें जानकारी मिल रही है उसमें कार्डियक अरेस्ट से ही मुख्तार अंसारी के मौत की बात सामने आई है। ऋषभ मणि, जब मौत की खबर सामने आई उस वक्त हमने देखा कि विपक्ष के कई
नेताओं की तरफ से सवाल भी किए गए सरकार पर और साथ ही श्रद्धांजलि भी दी गई, लेकिन जब ये सुपुर्द खाक की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी, उम्मीद थी कि कुछ नेता पहुंच सकते हैं विपक्ष के, लेकिन राजनेताओं ने बहुत दूरी बना के रखी। जी हाँ, बिल्कुल ये चौंकाने वाला था। चूंकि सुबह जब मैं भी स्पॉट पे पहुंचा हूं तो मैंने एसपी से जो बात की थी, तो एसपी उम्मीर सिंह का भी ये कहना था कि किसी भी वीवीआईपी का उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है। तो ये बात साफ हो रही थी कि ऑफिशियली कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर मुख्तार के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो रहा है। मैं देख पा रहा था सिर्फ पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी मुझे वहां पर नजर आए, जो मुख्तार के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। उनके घर भी गए थे, फिर वो घर से कब्रिस्तान भी गए थे। बाकी और कोई भी बड़ा या कद्दावर नेता यहाँ पर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप जो कह रही हैं ये बात भी सोचनी ही पड़ेगी। हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता मुख्तार अंसारी के आवास पर नहीं पहुंचे या उसकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी, चूंकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और कोई ना कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी या संदेश देने के लिए भी लोग आ सकते थे। हालांकि ये सभी लोग ट्विटर तक, माफ कीजिएगा, एक्स तक सीमित रहे। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट जरूर डाली, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके परिवार से बहुत ही करीबी दिखाने के लिए नहीं पहुंचा। इसके पीछे लोकसभा चुनाव भी एक फैक्टर माना जा सकता है। ऋषभ मणि, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।